अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मुस्तफ़ा शाकिर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पूरा सच। तो नाजरीन, गुज़िश्ता प्रोग्रामों में आपने जो है हमारे प्रोग्रामों में हमने आपके साथ स्टैब्लिशमेंट और पीडीएम के हवाले से जो है अंदर की बातें जो आपके साथ शेयर की थी। जो आज इजलास हुआ था पीडीएम का, उसमें आपको काफ़ी बैलेंस जो है वो नज़र आया होगा इस बारे में। तो नाजरीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि अगर आपने उसको प्रेस किया होगा तो हर हमारा नया आने वाला प्रोग्राम और न्यूज़ अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकेगी। तो नाजरीन, प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज जो है वो पीडीएम का एक बहुत अहम इजलास मुनक्कद हुआ और उसकी कुछ जो बातें हैं वो पीडीएम के जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने मीडिया प्रेस रिलीज के जरिए आपके सामने जो है वो शेयर भी की हैं और कुछ बातें जो अंदर की बातें हैं वो मैं अपने नाज़रीन के साथ आज शेयर करूंगा। तो नाज़रीन, आज आपने देखा कि पीडीएम का जो अहम इजलास हुआ उसमें एक बहुत वाज़ेह चीज़ जो थी वो ये थी, उसका जो इजलास जो मुनक्कद हुआ उसका मेन मकसद ये था कि आइंदा का लाहे अमल किस तरह होना चाहिए। क्या पीडीएम जो है कि पीडीएम का जो आइंदा का लाहे अमल है वो क्या होगा, कि क्या पीडीएम जो है वो मफाहमत की सियासत करेगी या मज़ाहमत की सियासत करेगी। तो ये बात तो वाज़ेह है कि आज उन्होंने जो है वो ये मुतफ़क्का फ़ैसला जो पीडीएम का था इजलास का वो ये था कि पीडीएम जो है वो फ़ाहमत की सियासत करेगी, मज़ाहमत की सियासत नहीं करेगी। अलबत्ता जो मज़ाहमत का ऑप्शन है वो ज़रूर उनके पास है और उसका जो है वो रद्द-ए-अमल जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है वो प्रेस टॉक में कहा भी। उन्होंने बोला कि 4 जुलाई को जो है स्वात से जो है वो इस चीज़ का शुरुआत की जाएगी, स्टार्ट किया जाएगा। एक बहुत बड़ा जो है वो जलसा मुनक्कद किया जाएगा स्वात में 4 जुलाई को, और उसके बाद जो है 29 जुलाई को कराची में जलसे का उन्होंने ऐलान किया। तो अलबत्ता जो मज़ाहमत का ऑप्शन है वो भी पीडीएम के पास मौजूद है, लेकिन जो फैसला किया गया, ये फैसला किया गया कि जो पीडीएम है वो मुफाहमत की सियासत पर जो है वो यकीन रखती है और कोई ऐसा फैसला बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा जो मुल्की मफाद के बरक्स हो या जिसमें अवाम या लोगों को जो है वो मुफाद ना हो। अलबत्ता अवाम और लोगों में ज़रूर जाएंगे, अवाम तक जो है रब्ता वो अपना ज़रूर रखेंगे, क्योंकि अवाम ही असल ताकत है। तो नाजरीन, जिस तरह आपने देखा है कि पीडीएम और जो है इस्टेब्लिशमेंट उसमें मुफाहमत का अमल जारी है। इसी सिलसिले में जो है वो मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को जो है वो रिलीज़ भी कर दिया गया था। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो लंदन जाना चाहते थे, हाई कोर्ट ने फैसला भी दे दिया, लेकिन हुकूमती अरकान ने जो है इसमें रुकावट डाली और वो अभी तक लंदन नहीं जा सके। ये पूरी तफसील मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर चुका हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्रामों में भी आपके साथ जो है वो शेयर करता रहूँगा। लेकिन नाजरीन, ये जो इस वक्त बात हो रही है पीडीएम के इजलास की, एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम की जो दूरियां हैं वो कम होती जा रही हैं, और इसके बावजूद जो इमरान खान साहब हैं, उनकी हुकूमत को किसी भी तौर पर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट कबूल करने को तैयार नहीं कि इसको मज़ीद जो है वो कंटिन्यू किया जाए। तो नाजरीन, जिस वक्त जो है वो इजलास ख़त्म हुआ और मौलाना फजल रहमान साहब से जो है वो उन्होंने मीडिया टॉक की, तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जो है एक सहाफ़ी की तरफ से पूछा गया कि क्या पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम का हिस्सा बनने जा रही है। तो इसका मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ा खूबसूरत अंदाज में इसका जवाब भी दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमात है और पीडीएम जो है वो बहुत सारी जमातों का इत्तेहाद है। तो इसमें जो है वो अकेला जो है वो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। ये पूरी पीडीएम का जो है वो मुशावरत के बाद इस चीज़ का फैसला किया जाएगा। नाज़रीन, यही सवाल जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से किया जाता है तो वो भी यही दो टोक जवाब देते हैं कि कोई एक जमात जो है वो ना किसी जमात को ला सकती है और ना वो किसी जमात को निकाल सकती है। तो उन्होंने अपनी बात की, ना पीपी या एनपी को ला सकता हूँ ना निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये उनकी ज़ाती जो है अपनी ज़ात नहीं, उन्होंने अपने आप को जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जोड़ा है। और एक और सवाल का जवाब उन्होंने वाज़े तौर पर दे दिया
कि उनसे पूछा गया कि आपकी इनफरादी राय क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरी कोई इनफरादी राय नहीं है, इस सिलसिले में जो भी राय होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की राय होगी। तो अब शहबाज शरीफ साहब ने दो बातें यहाँ पर की हैं। एक तो कि जो भी फैसले होंगे वो मुशावरत के साथ होंगे, पूरी पीडीएम में जितनी भी जमातें हैं वो सारी मुशावरत करेंगी, उसके बाद जो है वो फैसला किया जाएगा। कोई एक आदमी या कोई एक जमात कुछ नहीं कर सकती। और दूसरा उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ जो कुछ भी है वो ज़ात शहबाज शरीफ की नहीं, बल्कि शहबाज शरीफ जो कुछ भी है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वजह से है। और वो ये अलग बात है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, दूसरी जमातों की भी होती है, लेकिन ताकत जो है वो किसी एक इंसान के पास होती है। और ये वाज़ेह तौर पर सामने आ गया कि ये ताकत जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास। तो इसलिए अगर नाज़रीन टकराव की जो अगर सियासत होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतना नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUI को होगा, क्योंकि नुकसान पहुंचना है तो JUI को पहुंचना है या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पहुंचना है, दूसरी जो छोटी जमातें हैं उनको भी इतना नुकसान नहीं पहुंचना। अब आते हैं कि नाज़रीन आपने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो तहफ़्फ़ुज़ात अगर PDM दूर कर देती है या फिर इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई मुश्किल बिल्कुल भी नहीं आएगी कि वो इमरान खान को से वैसे ही छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। और ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर अब सामने भी आ चुकी है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए गए तो इमरान खान साहब की हुकूमत को कंटिन्यू भी कर सकते हैं, और उनके पास जो है वो ये ऑप्शन मौजूद है, बल्कि ये इख्तियार भी उनके पास मौजूद है एस्टेब्लिशमेंट के पास। लेकिन इससे क्या होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, उसके बाद फसाद होंगे, खाना जंगी भी हो सकती है, हालात ख़राब हो जाएंगे। और PDM जो है वो ये नहीं चाहेगी, क्योंकि उनके सरबराह जो हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने आज प्रेस रिलीज़ में ये वाज़ेह बात बता दी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं की जाएगी जिसकी वजह से जो है वो मुल्की मफाद का नुकसान हो या जमहूरियत के मफाद का नुकसान हो, लोगों और वाम का नुकसान हो। बिल्कुल वही फैसले किए जाएंगे जो अवाम, लोगों, जमहूरियत के मफाद में होंगे, बिल्कुल वही फैसले किए जाएंगे। अब बात रहेगी PDM के इस बयानिए की कि वोट के तहफ़्फ़ुज़ को जो दूर करना, आइन की अलमदारी और हल्फ की पासदारी जो है, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ हो जाएगा या नहीं होगा। मेरा ज़ाती ख्याल है कि इस पर कोई भी कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंप्रोमाइज़ हो, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने वाज़े तौर पर PDM ये बात कर दी थी कि PDM का जो अलामिया है और जो PDM का बयानिया है उससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा जाएगा, और अगर जनरल इलेक्शन हो तो ये चीज़ उसी तरह इस्टेब्लिश होनी चाहिए। तो नाज़रीन, ये मुफाहमत की सियासत जो है अगर होती है तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। अगर टकराव की सियासत होती है तो उसका फ़ायदा जो है वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को पहुँचेगा। तो ये बात अब PDM भी अच्छे तरीके से समझ गई है और इस्टेब्लिशमेंट भी बड़े अच्छे तरीके से समझ गई है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट खुद इस हुकूमत से जान छुड़वाना चाहती है। और नाज़रीन, एक अहम बात जो है वो मैं आपको अभी अंदर की जो बात है, बहुत ही ज़रूरी अहम बात मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि ज़राए जो हमारे बहुत ही ख़ास ज़राए हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उनके मुताबिक ये बात कुछ इस तरह है कि जनरल इलेक्शन हो जाते हैं 2023 तक होते हैं या उससे पहले हो जाते हैं। तो इस वक्त जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त सबसे ताकतवर जो जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही नज़र आ रही है। और हुकूमत की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप किस तरीके से देख रहे हैं? मेरा अपना ज़ाती तज्ज़िया कुछ इस तरह से है कि मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान के बनेंगे वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे, जो दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे पाकिस्तान के, और ये चौथी बार ऐसा होगा कि कोई एक बंदा चौथी बार वज़ीर आज़म बन रहा है। और पंजाब में जो वज़ीर आला हैं वो बनेंगे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। और बाकी रहेगी बात JUI की, तो वो दो जगह पे इत्तेहाद के साथ हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी, एक बलोचिस्तान और दूसरा KPK में।
क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी में खुश हो जाएगी कि उसको मरकज में कुछ जगह मिल जाए और सिंध हुकूमत उसको मिल जाए। हाँ, 2028 में अगर कोई वो अपनी हिकमत अमली चेंज कर देते हैं और वो वफाक की तरफ मुतवज्जो होते हैं, तो 2028 में कह सकते हैं कि जो है वो गवर्नमेंट बनाने में शायद कामयाब हो जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन 2023 का जो इलेक्शन है, अगर वो 2023 में हो जाता है या उससे पहले कौमी हुकूमत बनती है या कौमी इत्तेहादी हुकूमत बनती है, जो कुछ भी होगा वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि जो इस वक्त जो है हुकूमत की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होगी। तो नाज़रीन, ये बहुत अहम बातें थी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की, क्योंकि अंदर की चंद बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं, और जनरल इलेक्शन का रिजल्ट भी जो है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो नाअहलियत है वो किस तरह ख़त्म होगी। तो नवाज शरीफ साहब की जो इस तरह की चीज़ें जो पहले भी आप देख चुके हैं, अगर स्टैब्लिशमेंट राज़ी है, पीडीएम राज़ी है, तो सब राज़ी ही राज़ी है, रास्ते खुद बन जाएंगे, मामला खुद तय पा जाएंगे। तो नाज़रीन, अभी इस प्रोग्राम के दौरान ही हमें एक बहुत ही जो है वो अहम ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो मसूल हुई है, वो मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बहुत ही अहम खिलाड़ी, कप्तान के बहुत अहम खिलाड़ी और गेम जो है वो किंग मेकर गेम जो है वो रिंग रोड स्कैंडल के जुल्फी बहारी साहब वो पाकिस्तान से फ़रार हो चुके हैं। क्योंकि ज़राए के मुताबिक अभी अभी ये जो इतला मिली है कि उन्होंने कल दुबई के लिए टिकट बुक करवाया था, लेकिन उनको एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और उन्हें कहा गया कि आप सफ़र नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो है हमारे ज़राए के मुताबिक हमें ये बात मालूम हुई है कि वो जो है वो एक प्राइवेट जहाज़ पर अपने 3 दोस्तों के साथ वो है जो पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। और ये नाज़रीन आप देखेंगे, सिर्फ 10-12 दिन 15 दिन आप वेट कर लें, ये बड़े वो लोग जो पिछले 3 सालों से जिन्होंने बेतहाशा करप्शन की है और किंग रहे हैं वो करप्शन के, और इल्ज़ाम लगाते रहे फलां लूट के ले गया, फलां चोर था, फलां ये था, वो लोग जो है वो करप्शन करते रहे हैं। तरीक की बदतरीन करप्शन जिन लोगों ने पिछले 3 सालों में की है, ये सब लोग जो है एक एक करके भागेंगे। और मैं आपको अगले प्रोग्राम में बताऊंगा कि बजट के दूसरे या तीसरे दिन कप्तान का कौन सा खिलाड़ी भाग रहा है, और उसकी तैयारियां अभी से शुरू हैं। लेकिन प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं अपने दोस्तों से ज़रूर ये गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसके साथ जो है वो बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारा हर नया आने वाला प्रोग्राम और न्यूज़ अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। क्योंकि कल नाज़रीन पता चला कि जुल्फ़ी बहारी साहब ने जो है वो कप्तान इमरान खान साहब से जो है वो बनी गाला में मुलाकात करने की कोशिश की है, लेकिन जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी बेइज्जती हुई आगे से। और पंजाबी में वो कहते हैं इमरान खान साहब ने सिर्फ जूती नहीं लाई, बाकी उन्होंने कहा कि यार तेरे तो उम्मीद नहीं सी कि जड़ा तू काम किया है वो हारी। जी, तो नाजरीन अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, और इंशाल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।